मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने से सारे पाप कट जाते हैं जीवन के। तो चलिए दोस्तों, आप सबको एकादशी की कथा को सुनाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वर्ष में 24 तथा अधिक मास में 2 एकादशी होती है। कुल 26 एकादशी होती हैं। उनके नाम यह है: उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, खटतिला, विजया, आमलकी, पाप मोचनी, कामदा, बरूथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, पवित्रता, पुत्रदा, अजा, परिवर्तनी, इंदिरा, पाप कुंसा, रमा और देवोत्थानी। इन 24 नामों के अतिरिक्त अधिक मास में पद्मिनी और परमा ये 2 एकादशी होती हैं। यह नामा अनुसार फल देती हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, श्री सूत जी महाराज ब्राह्मणों से बोले कि हे ब्राह्मणों, इस विधि युक्त उत्तम महात्म्य को जो श्री कृष्ण जी ने कहा था, जो उत्तम जन इस व्रत की उत्पत्ति भक्ति से सुनते हैं, वे इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में दुष्प्राय विष्णु लोक को पाते हैं। पूर्व काल में श्री भगवान ने अर्जुन के प्रति एकादशी व्रत की उत्पत्ति विधि इत्यादि कही थी, सो उन्हीं के कथनोपकथन रूप से मैं कहता हूँ। अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, जो रात्र में उपवास करते हैं तथा एक ही समय भोजन करते हैं, उन्हें कैसा पुण्य मिलता है और उस उपवास करने की विधि क्या है, सो आप कृपा करके कहिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सबसे प्रथम 10वीं की रात्रि को दंत धावन करें, अर्थात दिन के 8वें पहर में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाए तब दंत धावन करना चाहिए और रात्रि को भोजन ना करे। पुनः प्रातः काल निश्चित चित्त होकर संकल्प करे। मध्याह्न में भी संकल्प पूर्वक स्नान करे। नदी, तालाब, वापी, कूप आदि में स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले मृत्तिका स्नान अर्थात मिट्टी का चंदन लगाना चाहिए। स्नान करके व्रती पुरुष पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्या, दूसरों का अपवाद करने वाला, देवता, वेद और ब्राह्मण की निंदा करने वाला और जो अगम्य गमन करने वाला, दुराचारी, पर द्रव्य चुराने वाला, इन सबों से बात ना करे। यदि दैवत इनको देख ले तो आप इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य को देखें। स्नान के अनंतर सादर नैवेद्य आदि अर्पण कर भगवान की पूजा करे, दीप दान करे। यह सब कर्म भक्ति भाव युक्त होकर करे। उस दिन निद्रा और मैथुन ना करे। दिन तथा रात्रि नृत्य गायन आदि सद्वार्ता से बिताए। भक्ति युक्त होकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और प्रणाम पूर्वक उनसे अपनी त्रुटि की क्षमा कराए। शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी दोनों धार्मिकों के लिए समान है। इन दोनों में एकादशी में भेद बुद्धि उचित
नहीं है। इस प्रकार जो एकादशी का व्रत करते हैं उन मनुष्यों को सांखोधार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन से जो पुण्य होता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। व्यतिपात योग में संक्रांति समय में चंद्र सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान से जो फल प्राप्त होता है वह सब एकादशी व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। जिस मनुष्य के घर में 1 सहस्त्र तपस्वी 60,000 वर्ष भोजन करे उससे जो पुण्य प्राप्त होता है सो एकादशी व्रत से भी होता है। वेद वेदांग परायण ब्राह्मण को 1000 गौ दान करने से जो पुण्य होता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी के उपवास से होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी के उपवास से होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है उससे 10 गुना अधिक ब्रह्मचारियों के भोजन से होता है और इससे 1000 गुना अधिक कन्या और भूमि दान से पुण्य होता है। इससे 10 गुना अधिक विद्या दान से पुण्य है। विद्या दान से 10 गुना अधिक पुण्य भूखे को अन्न देने से होता है। अन्न दान के बराबर और दूसरा पुण्य नहीं है। इसके द्वारा स्वर्गीय पितर तृप्त होते हैं। इसके पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी जानना दुर्लभ है। नक्त व्रत करने का आधा फल एक भुक्त व्रत से होता है। एकादशी को इनमें से कोई करना चाहिए। तीर्थ तभी तक गर्जना करते हैं, दान नियम यम अपने फल का तभी तक घोषणा करता है। यज्ञों का फल भी तभी तक है कि जब तक कि एकादशी प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण अवश्य एकादशी व्रत करना चाहिए। शंख से जल नहीं पीना चाहिए, मछली और सुआ नहीं खाना चाहिए और अन्न भी नहीं खाना चाहिए। एक एकादशी के समान 1000 यज्ञ भी नहीं है। अर्जुन ने पूछा कि हे देव, आप सब व्रतों को सब तीर्थों से श्रेष्ठ तथा पवित्र कहते हैं, इसमें क्या कारण है? भगवान ने कहा कि पहले सतयुग में मुर नामक एक महाभयंकर दैत्य था जिसके भय से सभी देवता भयभीत थे। उसने इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन्हें उनके स्थान से भ्रष्ट कर दिया था। तब इंद्र ने महादेव जी से कहा कि हम लोग इस समय मुर दैत्य के अत्याचार से पीड़ित होकर मृत्यु लोक में अपना काल बिता रहे हैं और देवताओं की दशा तो कही नहीं जाती। सो कृपा करके इस दुख से छूटने का कोई उपाय बतलाइए। श्री महादेव जी ने कहा कि हे देवों के राजा इंद्र, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। महादेव जी के
वचन सुनकर देवराज इंद्र देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर में जहाँ जगतपति जनार्दन सोए हुए थे वहाँ गए। भगवान को सोए हुए देखकर इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की कि हे देवताओं के देव, हे देव पूजित, आपको नमस्कार है। दैत्यों के नाशक मधुसूदन, हे पुंडरीकाक्ष, आपको नमस्कार है। आप हम लोगों की रक्षा करें। हे जगन्नाथ, दैत्यों से डरकर सब देवता मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं। आप हम लोगों की रक्षा करें। आप इस जगत के मात्र स्वरूप हैं। आप पिता हैं। आप ही इस जगत के स्थिति करता, उत्पत्ति करता और संहार करता हैं। आप देवताओं के सहायक हैं तथा उन्हें सुख देने वाले हैं। आप पृथ्वी हैं, आकाश हैं और संसार के प्राणियों के उपकारक हैं। आप ही संसार हैं तथा संपूर्ण त्रैलोक की रक्षा करने वाले। आप ही सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, द्रव्य, हव्य, मंत्र, तंत्र, यजमान, यज्ञ और समस्त कर्म फल भोक्ता ईश्वर भी हैं। इस संपूर्ण जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ आप ना हो। हे शरणदाता, आइए, हुओं के रक्षक, हे देव, हे भगवान, आप हम लोगों की रक्षा करें। इस समय दानवों ने देवताओं को जीत लिया है और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब देवता लोग अपने स्थान को छोड़कर भूमि में मारे मारे फिरते हैं। आप ही उनके अब रक्षक हैं। इस प्रकार से इंद्र के वचनों को सुनकर भगवान बोले कि वह कौन दैत्य है जिसने देवों को जीता है? वह कहाँ रहता है? उसका क्या नाम है और उसका बल क्या है? हे इंद्र, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए तथा भय छोड़ दो। यह सुनकर इंद्र कहने लगे कि हे देव, पहले एक बड़ा नारी जंघ नामक दैत्य था जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मवंश में थी। वह अपने बल से गर्वित होकर देवों को सर्वदा पीड़ित किया करता था। उसी का पुत्र मुरु दैत्य है जिसकी राजधानी का नाम चंद्रावती है। वह नगरी अति सुंदर है। वह दैत्य अपने प्रखर वीर से संपूर्ण विश्व को जीत कर और देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा आदि लोकपाल स्वयं बन बैठा है। स्वयं सूर्य बनकर जगत को तपा रहा है। स्वयं मेघ बन गया है। इस कारण आप देवताओं के दुर्दमनीय दानव को मारकर देवताओं को विजयी बनाइए। श्री भगवान इंद्र से उसका अत्याचार सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुए तथा इंद्र को संबोधन करके बोले कि हे देवेंद्र, अब मैं आप लोगों को शत्रु भय से शीघ्र ही निर्मूल करूँगा और हे बलशाली देवों, आप लोग सब मिल चंद्रावती पुरी को जाओ। यह कह श्री भगवान भी देवताओं के पीछे ही पीछे चंद्रावती को गई। वहां जाकर देखा कि दैत्याधिपति मुरु अनेक दैत्यों से परिवेष्टित होकर संग्राम भूमि में गरज रहा है। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य सहस्त्र दानव दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर लड़ने लगे। अंत में देवता लोग दानवों से लड़ न सके
तब दैत्यों ने देखा कि ऋषिकेश भगवान रणभूमि में उपस्थित हैं। उन्हें देखकर अनेक दैत्य अस्त्र शस्त्र से उन पर टूट पड़े। जब भगवान ने देखा कि देवता भाग गए हैं, तब शंख चक्र गदाधारी भगवान अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों का विद्ध करने लगे। उन सर्प समान अस्त्रों से विद्ध अनेक दानव इस लोक से चिरकाल के लिए प्रशस्थित हुए, परंतु दैत्याधिपति निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान जिन जिन अस्त्रों का प्रयोग उस पर करे, वे सब अस्त्र उसके तेज से कुंठित होकर उसके ऊपर पुष्प के समान अंगों में मालूम पड़ते थे। अनेक शस्त्रों के प्रयोग करने से भी जब भगवान उसको जीत ना सके, तब क्रुद्ध होकर परघुतुल्य बाहुओं से मल्लयुद्ध करने लगे। देवताओं के 1000 वर्ष भगवान ने उससे युद्ध किया, परंतु वह नहीं हारा। तब भगवान शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ 48 कोस की लंबाई में विस्तृत और एक द्वार युक्त हेमवती नामक गुफा में शयन करने के अर्थ भगवान ने प्रवेश किया। हे धनंजय, मैं उस गुफा में सोया हुआ था। वह दानव भी मेरे पीछे ही पीछे उस गुफा में चला आया और मुझे सोते हुए देखकर मारने के लिए उद्धत हुआ। वह समझता था कि आज मैं दानवों के चिर शत्रु इनको मारकर उन्हें निष्कंटक बनाऊं। उसी समय मेरे शरीर से अत्यंत सुंदरी दिव्य अस्त्र लिए एक कन्या उत्पन्न होकर दानव राज के सम्मुख युद्ध के लिए उपस्थित हुई। दानवेंद्र उससे युद्ध करने लगा और युद्ध में उसकी निपुणता देखकर सोचने लगा कि इस रुद्र स्वरूप स्त्री को किसने बनाया है, जिसके बाण वज्रों के समान है। पुनः दोनों के घमासान युद्ध आरंभ हुआ। एक मुहूर्त में ही उस कन्या ने दानव राज के अस्त्र शस्त्रों को काटकर उसे रथहीन कर दिया। वह दानव विरत होकर निशस्त्र होकर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, परंतु भगवती ने उसे मुष्टिक मारकर जमीन पर गिरा दिया। पुनः उठकर कन्या को मारने की इच्छा से वह दौड़ा। उसे आते देखकर भगवती ने उसका सिर धड़ से अलग करके उसे यमलोक को भेज दिया और उसके साथी भयभीत होकर पाताल को चले गए। तब भगवान उठे और सामने हाथ जोड़ खड़ी हुई उस कन्या को देखकर परम प्रसन्न हुए और बोले कि संपूर्ण देव, गंधर्व, नाग, लोकेश सभी को जीतने वाले इस दुष्ट दानव को रण में किसने मारा है, जिसके भय से मैं इस कंदरा का आश्रय लिया था, सो किसने कृपा कर मेरी रक्षा की है। कन्या ने उत्तर दिया कि हे प्रभो, आपको सोया हुआ देखकर वह आपको मारना चाहता था कि आपके अंश से उत्पन्न हुई। मैंने ही इस दानव राज का संहार करके देवताओं को निर्भय किया है। मैं शत्रु दमनकारिणी आपकी ही महाशक्ति हूँ। हे प्रभु, आप बतलाइए कि इसके मारने से आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है। भगवान बोले कि हे निष्पाप, इस दानव को मारने से तुझ पर मैं
अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस समय सभी देवता अत्यंत हर्षित हो गए हैं और तीनों लोकों में इस समय आनंद छा रहा है। अतएव निसंकोच होकर तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो। स्मरण रखो कि देवताओं को दुर्लभ वर भी तुम मांगोगी तो मैं तुम्हें दूंगा। कन्या बोली कि भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं, वर देना चाहते हैं तो मुझे वह वर दीजिए कि इस दिन यदि कोई उपवास करे तो मैं उसके पापों से उसे तारने में समर्थ हूँ और उपवास से जो पुण्य होता है उससे आधा रात्रि भोजन में होवे और उसका आधा पुण्य एक संध्या भोजन करने वाले को हो। जो मेरे दिन को जितेंद्रिय युक्त होकर उपवास करे सो विष्णु धाम को प्राप्त होवे और अनेक कोटि वर्ष तक वहाँ अनंत सुख भोग करे। भगवान, यदि आप प्रसन्न है तो यही वर दीजिए। यह सुनकर भगवान बोले कि हे कल्याणी, जो तुम कहती हो वह सत्य होवे। जो हमारे और आपके भक्त हैं उनकी कीर्ति जगत में प्रसिद्ध होगी तथा वे मेरे समीप वास करेंगे। हे मेरी उत्तम शक्ति, तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, इस कारण तुम्हारा नाम भी एकादशी ही होगा। एकादशी उपवास करने वाले के संपूर्ण पापों को दूर कर मैं उन्हें उत्तम गति दूंगा। विशेषकर तृतीया, अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी ये तिथियां मुझे अत्यंत प्रिय है। हे पार्थ, सब तीर्थों से, सब दानों से, सब व्रतों से अधिक पुण्य एकादशी तिथि में है। विष्णु भगवान इतना वर देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए और एकादशी तिथि भी बल पाकर परम संतुष्ट तथा हर्षित हुई। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं मैं उनके शत्रुओं को नाश करके अवश्य उत्तम पद देता हूँ। इस प्रकार एकादशी तिथि की उत्पत्ति हुई। यह नित्य एकादशी व्रत सब पापों को नाश करने वाला है, सब पापों को दूर करने और सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध करने के लिए यह एक तिथि प्रसिद्ध है। शुक्ल पक्ष की एकादशी अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी, इन दोनों में भेद करना उचित नहीं है, दोनों समान है। जो एकादशी का व्रत करते हैं वे उत्तम लोक को जाते हैं। वे पुरुष धन्य हैं जो विष्णु भक्त हैं और एकादशी का महत्म जो सर्वदा श्रवण या पठन करते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो विष्णु परायण मनुष्य दिन रात विष्णु के द्वारा विष्णु की कथा सुनते हैं वे अपने कोट पुरुष के साथ विष्णु लोक में जाकर पूजित होते हैं। जो एकादशी का महत्म का चतुरांश भी श्रवण करता है उसके ब्रह्म हत्यादिक पाप छूट जाते हैं। विष्णु धर्म के समान दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी के समान दूसरा व्रत नहीं है। बोलो लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।